नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। इससे पहले लेक्चर में हमने इसकी जो कोडिंग है या स्क्रिप्ट हम कैसे लिखते हैं वो हमने डिस्कस किया था। आज जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो केस स्टडी है बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए, ये जो मार्केटर है वो ये जानना चाहता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लॉयल्टी को डिफाइन करता है। मतलब उसके पास कुछ बायर्स हैं, 60 बायर्स का डेटा लिया है और वो ये देखना चाहता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लॉयल्टी को अफेक्ट करता है। तो इसमें एक इक्वेशन आएगी जिसके बेसिस पर दो तरीके का डेटा हमने इसमें लिया है, जो ब्रांड लॉयल है और जो लॉयल नहीं है। 0 मतलब लॉयल कस्टमर और 1 मीन्स यहाँ पर हमने दिया है जो लॉयल नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे पास देखिए डेटा है और इस केस स्टडी में जो टोटल 4 वेरिएबल हमने लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि लॉयल्टी है और ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन एनालिसिस का यूज वहां करते हैं जहां पे जो आउटकम वेरिएबल है वो प्रोबेबिलिस्टिक नेचर का होता है कि ये कैटेगरी इसमें दो है क्योंकि बाइनरी है। तो इसमें क्या होगा कि जो पर्टिकुलर जो बायर होगा वो ब्रांड लॉयल होगा या नहीं होगा, वो अपना स्कोर देगा। 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे इसमें ब्रांड है, इनकम है और शॉपिंग है, इसके बेसिस पर हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर बायर है वो लॉयल होगा या नहीं। 0 का मतलब लॉयल, उसकी वैल्यू आ जाती है। 1 का मतलब वो जो होगा ब्रांड लॉयल। तो इसमें हमने जो डेटा लिया है ये फाइल है लॉयल्टी डेटा फॉर बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बड़ी हमने इसलिए ली जिससे हम आसानी से इसको समझ जाएं। जब इस फाइल को हम डाउनलोड करेंगे तो हमें पता है कि इसमें बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। फिर इसको हमने कन्वर्ट कर लिया माई डेटा और स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें पता चला है कि चारों के चारों वेरिएबल हमारे न्यूमेरिक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस। इसमें जो हम वो लिए हैं वेरिएबल्स हमने न्यूमेरिक फॉर्म में, 0 1 ये लॉयल्टी है, बाकी के जो है 57 50 ये जो वेरिएबल्स हैं 3 के 3 हमारे पास, ये हमारे मैट्रिक डेटा है। तो 60 ऑब्जर्वेशन है और 4 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल। अभी हमें क्या करना है, इस डेटा को जो है कन्वर्ट करना है फैक्टर में, जो आउटकम वेरिएबल है, जो लॉयल और नॉट लॉयल। तो माई डेटा लॉयल्टी और इसको एज फैक्टर, ये हमारा जो कमांड होगा माई डेटा लॉयल्टी, फिर इसका स्ट्रक्चर देगा, ये हम यहाँ पे फैक्टर में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जो लॉयल्टी ऑफ फैक्टर आ गया 0 और 1, 0 मतलब लॉयल और 1 मीन्स नॉट लॉयल। इसको हमें करने से पहले जो डेटा है 60 का, हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो एस्टिमेट डेटा और दूसरा वैलिडेशन पर्पज के लिए कि जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं क्या वो उसको प्रिडिक्ट कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, डेटा को पार्टीशन किया, 1 एनरो माई डेटा और एनरो माई डेटा बाई 2। तो ये हमें पहले लिखना है। फिर इसके बाद एस्टिमेट, एक 30 का डेटा ये हो गया और दूसरा वैलिडेट, है ना। तो इस तरीके से 30-30 में हमने डेटा को डिवाइड कर लिया 50-50%। ये हमारा ओरिजिनल मॉडल है GLM लॉयल्टी, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा, और बाकी के 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। और ये जो है डेटा एस्टिमेट पर हम लोग जो है इसको अभी अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास जब हमने इस मॉडल की समरी लिया, ये कमांड लिखने के बाद जो इसकी स्क्रिप्ट है, तो हमारे पास ये आ गया मिनिमम, ये आ गया फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन वैल्यू, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम। तो ये रेंज आ गई मिनिमम एंड मैक्सिमम के बीच में। और प्लस मेन जो हमारी जो मॉडल है, ये इंटरप्रिटेशन है। देखिए ये हमारा जो आया है इंटरसेप्ट। तो एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि ये जो हमारा आउटपुट है और जो मैंने अभी परफॉर्म किया है उसके रिजल्ट हमारे डिफरेंट आएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि हर बार हमारी जो वैल्यू है 50% वो अलग अलग हो जाएगी सैंपल की। तो यहाँ पे भी जैसे मेरे वाले केस में कुछ आ सकता है अलग, आप जब करेंगे तो उसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू आपकी अलग आ सकती है। ये बाकी जो वैल्यू है ब्रांड की, इनकम की, शॉपिंग की, सारी वैल्यूज अलग आ सकती हैं। तो इससे कोई ऐसा नहीं है कि जो मैंने भी वीडियो में परफॉर्म किया प्रीवियस वीडियो में वही रिजल्ट आए, वो आपके अलग आ सकते हैं। तो ये हमारी मेन इक्वेशन है जिसमें हमें ये पता चल रहा है कि इनकम का जो रोल है वो सिग्निफिकेंट है लॉयल और लॉयल नहीं होने के लिए। बाकी की वैल्यू 0.0
0.05 से दोनों हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी आ रही है। तो 0.05 से कम है, इसका मतलब इनकम ही हमारा जो है वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है बायर्स को लॉयल्टी या लॉयल या नॉट लॉयल होने के लिए। अब देखिए प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट। अब हम जो एस्टिमेट डेटा पे P1 प्रिडिक्ट कर रहे हैं और ये जो है हमारा मॉडल एस्टिमेट टाइप रेस्पॉन्स। तो P1 हेड मतलब जो हमारा प्रिडिक्शन कर रहे थे 30 के डेटा पे एस्टिमेट वाले पे, तो ये उसमें हमें 6 केसेस दिए। हेड का मतलब होता है कि जो फर्स्ट 6 केस देता है और जो टेल का मतलब है कि लास्ट के जो 6 केस जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बताएगा। अब देखिए हेड एस्टिमेट, तो हमारा इसमें जो टोटल तो 30 का ऑब्जर्वेशन है, लेकिन इसमें फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन वो देगा। हम जब हमारे इसी डेटा पे जब हम लोग रन करेंगे तो ये जो वैल्यूज है हमारी 1 की जगह 0 भी हो सकती है, ये भी 0 हो सकती है, ये 1 हो सकती है, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, इसमें कोई घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट जो लिखना है प्रेडिक्शन इफ फेल्स, ये P1 ग्रेटर देन दिस 1, 0 और फिर टेबल हमें निकालनी है। टेबल हमें इसलिए निकालनी है कि हम मिस क्लासिफिकेशन चाहते हैं कि क्या ये एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं। तो उसमें देखा है कि टोटल 14 होने चाहिए थे इस ग्रुप में, लेकिन वो 2 इधर मिस क्लासीफाई हो गए, इधर 16 होना चाहिए, 13 है, 3 इधर मिस क्लासीफाई हो गए। तो अगर हम देखें कि जो क्लासिफिकेशन है वो 16.6% तो जो है हमारा वो मिस क्लासिफिकेशन है, और जब इसको हम 1 से लेस कर देंगे तो बाकी का जो है हमारा वो आ जाएगा करेक्टली क्लासिफाइड। अब यहां से हमें समझना है कि ये तो देखिए हमने कहा था कि ये हमारी मेन इक्वेशन आई थी, ये इक्वेशन हमारी जो आई है जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये देखिए ये इक्वेशन कैसे आई है, इस वाले डेटा से हमारे पास ये इक्वेशन आई है। ये इंटरसेप्ट और ये जो कोफिशिएंट, दिस कोफिशिएंट प्लस दिस इनकम कोफिशिएंट प्लस दिस इनटू इनकी वैल्यू रख देंगे हम, ब्रांड की, इनकम की, शॉपिंग की, तो पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। अब ये जो इक्वेशन है भाई, इसमें हमें समझना है कि इसको क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है तो इसका जो समझने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन इक्वेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, ठीक है, तो ये 1 माइनस 1 प्लस दिस, ये इसकी ओरिजिनल इक्वेशन है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो इस तरीके से आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉजिट, ये वाला जो आ रहा है ये पूरी जो इक्वेशन है, और 1 प्लस ई लॉजिट। तो अभी हम अगर देखें तो यहाँ भी हमने क्या किया है, ये है जो इक्वेशन है इसको हमने एक्सपोनेंशियल e की पावर y, है ना, और 1 प्लस e की पावर y, तो ये यही सेम चीज है। e की पावर जो इक्वेशन, y क्या थी हमारी इक्वेशन, लॉजिक जैसे ऊपर दिखा रखा है, तो ये y क्या है हमारी यहाँ पे इक्वेशन। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी समझाया हुआ, y हमारी क्या है, ये वाली इक्वेशन है, ठीक। तो ये ओड्स अगर हमें निकालना है तो ओड का मतलब प्रोबेबिलिटी, जो सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, तो e की पावर लॉजिट, और फिर इस तरीके से हम जब पी वाई निकालेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी हर एक y की, तो ये हमारा ओड्स अपॉन 1 प्लस ओड्स ये आ जाएगा। तो ये हमारी जो है लॉजिट जो इस इक्वेशन से आ रही है, सॉरी ये जो है ये वाली जो मेन इक्वेशन है हमारी, उस इसमें चूंकि जब हमने परफॉर्म किया तो उसमें 12 पॉइंट समथिंग आ रही थी, तो ये वाली इक्वेशन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, लॉजिट की वैल्यू। जब ओड्स निकालेंगे तो हमारा e टू द पावर y, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी। और जब इसको एक्सपोनेंशियल, तो फिर हम देखिए इस तरीके से p y प्रोबेबिलिटी ऑफ y odds अपॉन 1 प्लस odds, तो इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है e की पावर दिस अपॉन दिस। तो जब हमने ये हर एक इंडिविजुअल का, ये तो देखिए हमारा इंटरसेप्ट है, और ये 55 जो ब्रांड की वैल्यू, ये वाली हमारी इनकम की वैल्यू, और ये वाली जो वैल्यू है शॉपिंग की वैल्यू, ये वैल्यू जब हमने पुट की तो यहाँ से देखिएगा ये वाला जैसे 81, 52, 84, ठीक। तो यहाँ पर जो है 80, 81, 52, 84 तीनों वैल्यू हमने यहाँ से पुट किए, देखिए इस वाले इक्वेशन से 81, 52 दिस, यही तीन वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो है, जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल करके देखा फर्स्ट केस के लिए, तो हमारी जो वैल्यू आ गई 0.178, जो कि जीरो के आसपास है।
तो अब ये जो वैल्यू, ये हमने क्या प्रेडिक्शन किया था, ये प्रेडिक्शन जो किया था ये 0.489, ये देखिए दूसरा है 0.178। तो हमारी जो वैल्यू आई है इसमें वो है 0.1786, और यहां पर हम देखेंगे, ये देखिए 0.178, ठीक है। तो ये वैल्यू, लेकिन हमारा जो वो है डेटा, उसमें वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो ये वैल्यूज हमारी हर बार चेंज हो सकती है, तो ये इसके बारे में ये प्रेडिक्शन कर रहा है। तो जो वैल्यू 1 के आसपास है वो हमारे नॉट लॉयल, जो हमारे 0 हमने जो लिया था, जैसे ये 0.03, 0.0, तो ये हमारे जो बायर्स होंगे वो हमारे लॉयल होंगे, ठीक है ना, 0 के जो आसपास है। और 1 का मतलब है, जैसे यहाँ पे देखो 1, ये जो है 0.4 तीसरे नंबर का है, ये भी हमारा लॉयल है, ठीक है, ये क्योंकि पॉइंट इसके जो वैल्यू ज्यादा आ रही है। कुछ केस हमारे मिसक्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए 0.489 है, क्योंकि 1 के आसपास नहीं है लेकिन इसको 1 में डाला हुआ है। तो इस तरीके से हमने जो बिल्कुल जो ये वैल्यू दिखा रहा है प्रेडिक्शन में, जो 0.9 या ज्यादा वैल्यू है कट ऑफ वैल्यू के बाद, तो वो तो हमारे जो है 1 लिया जाएगा, और जो ये है 0.038, ये वाले वैल्यू जैसे 456, ये इनकी वैल्यू है 456, ये हमारे 000 आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम हर एक इंडिविजुअल जो हमारे पास बायर होगा उसके स्कोर के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकुलर हमारा जो बायर है वो लॉयल है या नहीं लॉयल है, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने जो है, ये तो प्रिडिक्शन हमने एस्टिमेट पर किया था। अब दूसरा जो है, हम जो वैलिडेट का जो मॉडल अप्लाई करेंगे वैलिडेट के डेटा पे 30 पे, ये P2 प्रिडिक्ट मॉडल वैलिडेट और दिस, ये हमने जो स्क्रिप्ट लिखने के बाद ये वाली हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक। और ये जब हेड का मतलब है वैलिडेट, हमने 6 ऑब्जर्वेशंस आगे अबाउ, जो टोटल 30 ऑब्जर्वेशन थे उसमें 6 का ऑब्जर्वेशन का उसने हमें जो है ये डेटा शो कर दिया। अब प्रिडिक्ट हम कर रहे हैं आई फेल्स दिस, इस तरीके से टेबुलेशन भी हम करेंगे, टेबल निकालेंगे, तो ये कुछ मिस क्लासिफिकेशन केस भी आ रहे हैं। तो इसमें जब हमने 1 माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमें पता चला कि 20% मिस क्लासिफिकेशन है, इसको हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी कहते हैं, और 80% हमारा ये परफेक्टली क्लासीफाई कर रहा है। और जो वैल्यूज हमने पुट की जैसे भी पहले की, तो ये देखिए 0.05, तो ये 0.05 हमारी कहाँ थी, जो अभी हमने यहाँ से जो निकाली है 0.05, ठीक है। तो 0.05 कैसा है, ये जो मेन इक्वेशन में हमने ब्रांड की जगह 85 रखा, इनकम की जगह 65 एंड 74 रखा हमने शॉपिंग का, इसके बेसिस पर हमारी जो वैल्यू आई है प्रेडिक्शन की वही आ गई, ठीक है। और ये क्या है, हमारा 0 आ रहा है, क्योंकि 0 के आसपास वैल्यू, ये वाला देखिए 0.9 के आसपास आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका क्या शो किया हुआ है, इसको 0, तो ये मिस क्लासीफाइड केस हो गया इस तरीके से, बाकी के सब 0 के आसपास है। तो ये इस तरीके का, इसको यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन ये हमारा जो आ रहा है 0 शो कर रहा है। तो इस तरीके से ये वाला जो है हमारा मिस क्लासिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी हम देखेंगे 2 क्लास मिस क्लासिफिकेशन इधर है और 4 को इसने यहाँ मिस क्लासीफाई किया है, ठीक है, परफेक्टली क्लासीफाई इसमें नहीं है। और इस तरीके से जो है हम हर एक इंडिविजुअल का जो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उनका स्क्वायर, उसका स्कोर ले लेंगे कि ये लॉयल होगा या ब्रांड लॉयल नहीं होगा, ठीक है। और फिर हमने देखा कि जो हमारा मॉडल है वो फिट है या नहीं। तो ये देखिए, ये e⁻⁻⁻05 मतलब 1.1 से पहले हमारे पास 5 जीरो और हो जाएंगे, तो 0.0011 आएगा, ये है ना, 4 जीरो इस 1 के आगे आएंगे, इसका मतलब है ये 0.05 से वैल्यू कम है, इसका मतलब है सिग्निफिकेंट है, हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच।